नमस्कार, मैं कुलदीप गौड़ अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की मेरी कक्षा का एक इम्पोर्टेंट विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में, हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम किसी भी भाषा के, हम किसी भी क्षेत्र के अध्येता हों, किसी भी क्षेत्र के कार्य करने वाले हों, हमारा सामना संस्कृत से होता ही होता है। बाल्यकाल में चाहे स्कूली विद्यालय की शिक्षा हो, उसमें भी हम संस्कृत पढ़नी होती है। और जब वृद्धजन, जब एक उम्र आने के बाद शांति की तरफ रहते हैं, वृद्ध अपना जीवन गुजारते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं संस्कृत की तरफ लौट आते हैं। तो जैसा कि हम जैसे ये जो युवा संस्कृत की तरफ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमको लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें भी संस्कृत सीखनी है, हमें भी संस्कृत के श्लोकों का अर्थ जानना है। तो उनका कहना होता है कि हम संस्कृत बोल ना पाएँ, लेकिन कम से कम इतना सिखा दीजिए कि संस्कृत पढ़े हुए को हम समझ पाएँ, इतना बता दीजिए। तो इसी प्रकार के लोगों के लिए, संस्कृत के जिज्ञासुओं के लिए, और चूँकि मैं एक अध्यापक हूँ और संस्कृत का ही अध्यापक हूँ, तो अपने बच्चों के लिए भी, विद्यालयी बच्चों के लिए भी संस्कृत के पाठ्यक्रम को आसान बनाने के लिए यह वीडियो लाया हूँ। इस बीच एक बात कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, जब भी हम या आप किसी से मिलते हैं और संस्कृत की बात होती है, तो कहते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति हमें ऐसा मिलता है जो कहता है, हाँ, हमने भी विद्यालय में संस्कृत पढ़ी है, हमारी 8वीं तक संस्कृत हुआ करती थी, 10वीं तक हुआ करती थी, हमारे गुरुजी हमें बहुत याद करवाते थे, हाँ, हमने भी पढ़ा है, रामः रामो रामा, बालकः बालको बालका, बालकं बालको बालकान्, भवति भवता भवन्ति इत्यादि हमने भी पढ़ा है, लेकिन ना याद नहीं हुआ कभी, कभी पता नहीं चला कि इनका मतलब क्या है। तो मित्रों, आगे आने वाली पीढ़ी और आप लोगों ये भूल ना जाओ कि आपने पढ़ा लेकिन आपको उसका मतलब पता नहीं चला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पढ़े हुए के साथ, उस अर्थ के साथ हमारी बुद्धि में वो चीज़ नहीं बैठती। कहा भी गया है, ज्ञानम भारः क्रियाम विना। जब तक ज्ञान के साथ क्रिया नहीं होती, तब तक उसका दिमाग में स्थायित्व नहीं होता। तो आप सबने उन चीज़ों को याद तो किया, राम शब्द के रूप याद किए, हरि शब्द के रूप याद किए, बालक शब्द के रूप याद किए, किंतु आपको उसका अर्थ समझ में नहीं आया। आपको पता ही नहीं था कि रामः का अर्थ क्या है, रामौ का अर्थ क्या है और रामे का अर्थ क्या है। तो इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो आप आसानी से इनका अर्थ समझेंगे, और अगर किसी विद्यार्थी को एक बार याद हो गया तो वो जीवन में कभी नहीं भूल पाएगा। दूसरी बात, जब भी आप कहीं संस्कृत सीखने के लिए जाते हैं कि हमें संस्कृत भाषा सीखनी है, तो जो सिखाने वाला होता है वो पहले यही कहता है कि जाइए शब्द रूप याद करके लाइए, कुछ धातु रूप याद करके लाइए, उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। अब प्रश्न हुआ कि ये शब्द रूप क्या है, ये धातु रूप क्या है? तो संस्कृत में जो रामः रामो रामा इत्यादि रूप चलते हैं, उन्हीं का नाम है शब्द रूप। उसको मैं बताने जाऊंगा आगे कि इन्हीं को शब्द रूप कहते हैं। धातु रूप होते हैं जिनको हम क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे खाता है, पीता है, सोता है। इसके बारे में जो हम संस्कृत में कहते हैं, उसी को धातु रूप कहते हैं। यानी भवति भवता भवन्ति, भवसि भवता भवता, भवामि भवावः भवामः इत्यादि जो कार्य करने के लिए, क्रिया रूप को बताने के लिए शब्द रूप, जो शब्द बनते हैं, उनका नाम है धातु रूप। तो आज हम ये देखेंगे कि शब्द रूप को याद करने के बाद उनका अर्थ आसानी से कैसे जानें, और उनके अर्थ को जान करके वो दीर्घकाल तक कैसे याद रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो इसको सीखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अपने बुद्धि में याद कर लेना है। ये जो पूरा जो विज्ञान है, इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको इन चीज़ों को याद कर लेना है। पहली चीज़, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक संबोधन होता है, संबोधन। इस तरह से 8 ऊपर से लेकर के नीचे तक की रेखा समझिए, 8 श्रेणियां समझिए, 8 सीढ़ियां समझ लीजिए। और इन 8 विभक्तियों के सापेक्ष संस्कृत में सामान्यतः, याद रखिए, सामान्यतः
7 कारक और एक संबोधन होता है। ये 7 कारक हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन का 7 संबोधन। इस तरह से 8 इधर हो गए, 8 लाइनें इधर हो गई। तो ये समझ लीजिए 7 विभक्तियां हैं, एक संबोधन है, 7 ही कारक हैं और एक संबोधन है। और ये पहली बात यह है कि 7 विभक्तियां और एक संबोधन है। दूसरी बात है 7 कारक और एक संबोधन है। और तीसरी बात याद रखिए कि संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक को बताने के लिए एक वचन वाला शब्द प्रयोग में लाया जाता है, 2 चीजों को बताने के लिए द्विवचन का शब्द प्रयोग में लाया जाता है और 3 से अधिक चीजों को बताने के लिए बहुवचन का शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से आपको ये 3 चीजें याद रखनी हैं कि 7 विभक्तियां और एक संबोधन है, 7 कारक और एक संबोधन है और 3 वचन होते हैं। इसी नक्शे में शब्द रूप भी फिट किए जाते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले आपको संस्कृत में कुछ मौलिक चीज़ों को याद करना है। जैसे कि पहली बात, संस्कृत में 7 विभक्तियां हैं और एक संबोधन है और उन 7 विभक्तियों और एक संबोधन के प्रति संस्कृत में सामान्यतः, याद रखिए सामान्यतः 7 कारक हैं और एक संबोधन है। तीसरी बात, इन कारकों के अपने कुछ हिंदी चिन्ह हैं, उनको मैं अभी बताऊंगा। चौथी बात कि संस्कृत में इन कारकों को बताने के लिए 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक को बताने के लिए एक वचन के शब्द का प्रयोग होता है, द्विवचन को बताने के लिए द्विवचन के शब्द का प्रयोग होता है और बहुवचन को बताने के लिए बहुवचन के शब्द का प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपको ये 4 चीज़ें याद कर लेनी हैं। पहली चीज, 7 विभक्तियां और एक संबोधन है, 7 कारक और एक संबोधन है, 3 वचन हैं और इन कारकों के कुछ हिंदी चिन्ह भी हैं जो कि आपको यहाँ दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कारक और कारकों के हिंदी चिन्ह याद करने हैं। तो 7 कारक हैं क्रम से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इनके हिंदी चिन्ह हैं, उनको इस तरह से कहा जाता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन हे, भो, ओ, अरे इत्यादि। इनको इसी क्रम में याद कर लेना है। हिंदी चिन्ह का मतलब है कि कर्ता कारक वाला जो शब्द होगा उसके साथ हिंदी में ने अर्थ आएगा, जो कर्म कारक वाला जो शब्द होगा उस शब्द के साथ को जुड़ेगा। अभी ये बातें आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएंगी जब आगे बताऊंगा मैं। इसी तरह से करण कारक वाला जो शब्द होगा उससे अर्थ आएगा, उस शब्द के साथ अर्थ आएगा से या के द्वारा। जो संप्रदान कारक वाला शब्द होगा उस शब्द के साथ अर्थ आएगा के लिए या को। जो अपादान कारक वाला शब्द होगा उसके साथ अर्थ आएगा से। अब याद रखिए यहाँ की जो ये से है ये करण का के साथ भी से है और पंचमी जो अपादान है उसके साथ भी से है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर यही है कि एक से अलग होने के अर्थ में है, अर्थात जहाँ से चीज अलग होती है एक उस अर्थ में है, और एक से माने के द्वारा। राम हाथ से खाता है, तो से माने हाथ के द्वारा खाता है। तो जो के द्वारा वाला से है वो तृतीया यानी करण का हिंदी अर्थ है। और जो से पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ अलग होना है, पेड़ से पत्ता अलग होना है, इस अर्थ वाला जो से है वह अपादान का अर्थ है। तो अपादान में स्थित जो शब्द होता है उस शब्द के साथ से अर्थ आता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अर्थात संबंध कारक वाला जो शब्द होता है उस शब्द के साथ अर्थ आता है के या का या की। और जो अपने लिए प्रयोग होता है उसके लिए आता है रा, रे, री। रा, रे, री का मतलब है मेरा, मेरे, मेरी।
तीसरा आया नानेनी, ये भी अपने वाले शब्द के साथ आता है, यानी अपना, अपने, अपनी, इस तरह से। अधिकरण स्थित जो शब्द होगा उसके साथ आता है अर्थ में, पे, पर, ये अर्थ आएगा। तो इस तरह से आपको कारक और उनके हिंदी चिन्ह याद करने हैं। तो विद्यालय में ऐसे याद करवाए जाते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पे पर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका विभक्तियों के साथ ही याद करने का भी है। इसमें कठिनाई है, लेकिन अगर इस तरह से याद कर लेंगे तो जिंदगी में, और एक बार में याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। कई बार बच्चों को याद करना पड़ता है, अच्छा अपादान कौन सा, पंचमी, दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से एक बार में पहले ही ऐसे संस्कार डाल लेंगे अपने अंदर, तो जीवन में आपको कभी भी दोबारा बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अन्यथा अगर तुम ट्रिक बना बना के याद करोगे तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको फिर लगातार याद करना पड़ेगा। ट्रिक कभी अंतिम ज्ञान का साधन नहीं बनती। तो आप इस तरह से कह सकते हैं, कर्ता ने इति प्रथमा, यानी कर्ता ने ये प्रथमा है, कर्म को द्वितीया, करण से के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए को चतुर्थी, अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचमी, संबंध का के की रा रे री ना ने नी षष्ठी, अधिकरण में पे पर सप्तमी, संबोधन हे भो ओ अरे संबोधन। इस तरह से याद कर लेंगे तो जीवन में कभी भी भूलोगे नहीं। तो अगर आपने ये कारक और कारक के हिंदी चिन्ह विभक्तियों के साथ याद कर लिए हैं, तो अब आप आगे आने वाले कक्षाओं में संस्कृत पढ़ने में आपको आसानी होने वाली है। या सिर्फ ये याद नहीं करना, इसके साथ एक बार आप शब्द के साथ अर्थ लगाना सीख जाइए। एक शब्द का आप अर्थ लगाना सीख गए तो आप अन्य शब्दों के भी अर्थ लगाना सीख जाओगे, और धीरे धीरे संस्कृत श्लोकों का, संस्कृत के शब्दों का अर्थ लगाने में आपको आसानी होने लगेगी। इतने मात्र से आपको संस्कृत भाषा के 60% अर्थ समझ में आने लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। 60% बहुत बड़ा ज्ञान होता है। तो आइए इनको कैसे अर्थ निकाला जाए, इसके लिए 3 चीज़ें आपने ये याद कर ली हैं, विभक्तियों के साथ कारक और उनके हिंदी चिन्ह याद कर लिए हैं। अब ध्यान रखना है कि आपको 3 वचन बताए हुए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को लेकर के शब्द बनते हैं। इस तरह से जब हमारे पास 7 विभक्तियां और एक संबोधन, उसी के प्रति 7 कारक और एक संबोधन था, और इन तीनों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को लेकर के 7 और 1 8, 7 दोनों साथ साथ थे, विभक्तियां भी और कारक भी दोनों साथ साथ हैं, एक संबोधन है, 8वां है, और 8 के 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप बनेंगे। तो इस तरह से 24 शब्द रूप बनते हैं। तो 24 शब्द रूपों को जानना है, और उन 24 शब्द रूपों के बाद उनका अर्थ लगाना है इन कारकों के सहारे। तो आपको उनका 24 शब्द रूपों वाला कोई एक रूप, राम शब्द के रूप आपको याद करवाते हैं, पढ़ाते हैं, और उनका हिंदी अर्थ कारकों की सहायता से करवाना सीखते हैं। तो आइए उनको प्रारंभ करते हैं। राम शब्द के रूप देखिए, और ध्यान रखिए, जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उसी प्रकार से आपको याद करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम उनको गलत तरीके से बोलते हैं, गलत तरीके से याद करते हैं। कई बार अध्यापक भी इन बातों के प्रति छात्रों का ध्यान आकर्षित नहीं करवा पाता, या चूँकि बच्चे जिस संस्कार के होते हैं, उस संस्कार से उन्हें इस रूप में लाना बड़ा कठिन हो जाता है। मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मुझे भी बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बच्चों को उस तरह से पढ़ने की आदत है। तो उस तरह से पढ़ने की आदत के बीच उसको सही मार्ग दिखाना है। तो इसके लिए आपसे मेरा एक निवेदन है कि जैसा मैं पढ़ूँगा, आपको भी उसी तरह से उच्चारण करना है। तो आइए राम शब्द के रूप जानते हैं। मैं विभक्तियाँ नहीं बोलूँगा, विभक्तियों को आपने इधर से समझना है, शब्द रूप इधर से समझने हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां, रामैः, रामाय, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्यां, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां,
रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे रामाः। अब यहाँ ध्यान दीजिए एक चीज़ कि राम नहीं बोलना है। जो सर संबोधन में हे राम है, उसको हे राम नहीं बोलना है, क्योंकि राम देखिए इस तरह से लिखा जाता है और राम वो इस तरह से लिखा जाता है। प्रैक्टिकल करके देखिए, दोनों में ये अंतर है। तो ये राम यानी अ के साथ बोलना शुद्ध है, इसीलिए जैसा लिखा है वैसा वैसा उच्चारण करना शुद्ध है। यानी विसर्ग लिखा है तो विसर्ग को भी बोलना है, रामयोः ऐसा ही बोलना है। और आप अगर विद्यार्थी हैं तो एक बार इसी तरह से याद कर लेंगे तो जीवन में जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें कभी गलती नहीं करेंगे। अन्यथा होता क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लिखा हुआ आता है कि इनमें से एक रूप छांटिए, तो एक रूप छांटना होता है। जैसे रामात शब्द आया, उनमें से आपको रामात के 4 रूप दे दिए जाएंगे। रामात दिया होगा, रामाद दिया होगा, रामात दिया होगा और रामात दिया होगा। या उदाहरण के लिए अगर आपको आया है कि इनमें से शुद्ध रूप छांटिए, रामाय, रामाय और रामाय और रामय। अब इसमें से अगर आपने गलत तरीके से याद किया होगा तो कितना भी बुद्धि चलाने के बाद कभी-कभी वहाँ पे याद नहीं आता। लेकिन आपने उच्चारण करने का संस्कार ही उस तरह से बना लिया है, तो आपको याद नहीं भी पढ़ा ना भी हो, अपने संस्कारों के अनुसार आपको पता होगा कि रामाय पढ़ाया था गुरुजी ने, तो अर्थात वहाँ अ है। तो जहाँ अंत में आकार वाला है वही शुद्ध रूप है, तो यह ध्यान देना है। तो आइए अब कारकों के सहायता से हिंदी अर्थ कैसे निकालें यह जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो कारकों की सहायता से इन 24 राम के शब्दों का हिंदी अर्थ कैसे निकालना है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये 24 शब्द निर्मित हुए हैं, तो 8 इसमें एक वचन वाले हैं, 8 द्विवचन वाले हैं और 8 बहुवचन वाले हैं। यहाँ एक वचन को समझना है एक राम, द्विवचन को समझना है 2 राम और बहुवचन को समझना है 2 से अधिक 3 राम या 4 राम या कितने भी। तो इस तरह से एक राम के साथ कारक का हिंदी चिन्ह जोड़ना है। जैसे रामः है एक वचन का, यानी रामः का मतलब होगा एक राम, उसके साथ हिंदी चिन्ह जोड़िए एक राम ने, रामौ, 2 राम ने, इस तरह से जोड़ते चले जाइए। तो रामः का अर्थ हुआ एक राम ने। जो एक वचन वाले हैं आप चाहे तो उनका प्रैक्टिकल कर लीजिए कि एक राम ने, एक राम को, एक, इस तरह से कर लीजिए। फिर द्विवचन वालों का प्रैक्टिकल कर लीजिए और फिर बहुवचन का वालों का प्रैक्टिकल कर लीजिए। अन्यथा जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा भी कर सकते हैं। अर्थात अब कारक के हिंदी चिन्हों की सहायता से इन 24 शब्दों का अर्थ जानते हैं। तो आइए, रामः एक राम ने, रामौ 2 रामों ने, रामाः 2 से अधिक रामों ने, रामम एक राम को, रामौ 2 रामों को, रामान बहुत सारे रामों को, रामान 2 से अधिक रामों को, रामेण एक राम से या एक राम के द्वारा, रामाभ्याम 2 राम से या 2 रामों के द्वारा, रामैः 2 से अधिक रामों से या 2 से अधिक रामों के द्वारा, रामाय राम के लिए या राम को, रामाभ्याम 2 रामों के लिए या 2 रामों को, रामेभ्यः 2 से अधिक रामों के लिए या 2 से अधिक रामों को, रामात राम से एक राम से, रामाभ्याम 2 रामों से, रामेभ्यः 2 से अधिक रामों से, रामस्य एक राम का या एक राम की या एक राम के, रामयोः 2 रामों का या 2 रामों के या 2 रामों की, रामाणाम 2 से अधिक रामों का या 2 से अधिक रामों के या 2 से अधिक रामों की, रामे राम में, रामे एक राम में या एक राम पर या एक राम पे, रामयोः 2 रामों में या 2 रामों पे या 2 रामों पर,
रामेषु रामेषु, दो से अधिक रामों में या दो से अधिक रामों पे अथवा दो से अधिक रामों पर। राम तो हे अर्थ आ जाएगा या ओ या भो आ जाएगा। हे राम, भो राम, अरे राम, राम, हे राम, हे एक राम, भो एक राम, अरे एक राम, हे रामऊ, हे दो राम, भो दो राम, अरे दो रामों। रामाह संबोधन के बहुवचन वाला, रामाह, हे दो से अधिक रामों, भो दो से अधिक रामों, अरे दो से अधिक रामों। तो इस तरह से अर्थ आएगा। अब इनको कैसे जानना है, ये वाक्य से जान लीजिए। जैसे ने वाले एक एक का उदाहरण देता हूँ। जैसे ने, रामः यानी राम ने कुछ काम किया, कुछ अपने मन से सोच लीजिए। रामम का निकलता है एक राम को यानी राम को, तो कुछ अपने मन से जोड़ दिए, राम को देखा। रामेण यानी राम से, तो रामेण माना राम से, तो रामेण रावणः हता, राम से रावण मारा गया। इसी तरह से रामाय यानी राम के लिए, तो रामाय भोजनम दद्यात्, राम के लिए भोजन दो। उसी तरह से राम से मर्यादा सीखो। इसी तरह से रामस्य यानी राम का पिता, राम के पुत्र, राम की पत्नी, ये से अर्थ निकलेगा। उसी तरह से रामे, राम में मर्यादा है। रामे यानी राम पे भक्ति है, राम पर चित्त है। इस तरह से आप अर्थ लगा सकते हैं। तो द्विवचन का भी इसी तरह से समझना है। रामौ, दो रामों ने तपस्या की। रामौ, दो रामों को देखा। रामाभ्याम, दो रामों से रावण मारा गया या दो रामों के द्वारा रावण मारा गया। रामाभ्याम, चतुर्थी का रामाभ्याम। देखो रामाभ्याम कई जगह पे हैं, इसलिए अलग अलग विभक्ति के साथ समझना है। चतुर्थी का रामाभ्याम, दो रामों के लिए फल दो अथवा दो रामों को फल दो। पंचमी का रामाभ्याम, दो रामों से रामायण की कथा है। रामयोः, दो रामों का पिता या दो रामों के पुत्र या दो रामों की पत्नियां। रामयोः सप्तमी का, दो रामों में या दो रामों पे या दो रामों पर। इसी तरह से बहुवचन के, रामाह, बहुत सारे रामों ने तपस्या की या दो से अधिक रामों ने तपस्या की। रामान, बहुत सारे रामों को देखा। रामान, बहुत सारे रामों को देखा या दो से अधिक रामों को देखा, दोनों अर्थ हो सकते हैं। रामैहि, बहुत सारे रामों से रावण मारा गया या बहुत सारे रामों के द्वारा रावण मारा गया। या इसको आप दो लगा करके भी बोल सकते हो कि दो से अधिक, या इसको दो से अधिक यह शब्द लगा कर भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुत जो होता है वो दो से अधिक ही होता है। या इस तरह से भी कह सकते हो, दो से अधिक रामों के द्वारा रावण मारा गया, दो से अधिक रामों से रावण मारा गया। चतुर्थी का रामेभ्य, दो से अधिक रामों के लिए फल दो या बहुत से रामों के लिए फल दो या बहुत से रामों को फल दो या दो से अधिक रामों को फल दो। पंचमी का रामेभ्य, दो से अधिक रामों से सृष्टि है या बहुत से रामों से सृष्टि है। रामाणाम, बहुत से रामों का यह कार्य है या बहुत से रामों के ये काम हैं या बहुत से रामों की ये नगरी है। इस तरह से समझना है। रामेषु, बहुत से रामों में लोगों की भक्ति है या बहुत से रामों पे लोगों की श्रद्धा है या बहुत से रामों पर लोगों की आस्था है। इस तरह से अर्थों को देखना है वाक्यों में।
तो ये जो सिखा रहा हूँ ये बहुत जगह काम आने वाला है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिकल करते रहिए अन्य शब्दों के साथ भी। और अगर अन्य शब्दों से भी प्रैक्टिकल मुझसे चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में यदि आप बताएँगे तो मेरा उत्साह भी होगा। इतना जो परिश्रम किया गया, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में कितना परिश्रम किया गया है। किस तरह से अपनी कल्पना को साकार रूप देने के लिए कितना कुछ किया गया होगा। तो आप मेरी मेहनत को सफल बनाएँगे, आप सीखेंगे, कुछ न कुछ लगातार हम लोग सृजनात्मक करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपकारक होगा। यदि आपके लिए उपकारक हो और अन्य लोगों तक भी पहुँचाना चाहें तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इस पे कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट मेरे लिए उत्साहजनक होंगे, मुझे लगेगा कि हाँ, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए कुलदीप गौड़ को। नमस्कार।